हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के सॉल्यूशन की। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने 5.1 के सॉल्यूशन डिस्कस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देख लें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको दो फार्मूलाज दिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है। पूरे एक्सरसाइज इन्हीं दो फार्मूलाज पे डिपेंड है। ठीक है, ए इनवर्स निकालना हो, कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। सिंपल, ए इंटू ए इनवर्स होता है आई के इक्वल। दो फार्मूलाज हो गए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं अब। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, इसको ए लेट कर लिया। तो सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इनवर्स निकालने के लिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? हमने ये कोफैक्टर्स निकाल लिए सबसे पहले, A11 A12 A21 A22। उम्मीद करता हूँ आप ये कोफैक्टर सब आसानी से निकाल लेंगे और डायरेक्ट भी एडजॉइंट निकाल सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में वो ट्रिक भी बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाकर देख लें। और चैनल पर नए हो तो तुरंत वीडियो को रोक कर सब्सक्राइब का बटन भी दबा लें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक कर दें। ठीक है, तो आइए एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास ये। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है ए इनवर्स के लिए। तो डिटरमिनेंट आ गई ए डी माइनस का बी सी। ठीक है, अब ए इनवर्स इजिकल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। तो 1 में ए डी माइनस बी सी है, तो डिटरमिनेंट वैल्यू और ये एडजॉइंट हो गया। तो दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। हमें ये मैट्रिक्स इस गिवन है, ए लेट किया है हमने, इसको कोफैक्टर्स निकाल लिए फॉर फाइंडिंग द एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की मैंने ट्रिक भी बताई थी, उससे भी निकाल सकते हैं आप, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली। 10 माइनस का 9 आ गया 1। डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास ए इनवर्स के इक्वल। दिस इज़ द आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। 1 0 1 0। ठीक है, आइए तो इजिकल्स टू ए मान लिया। सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लिए, फिर एडजॉइंट निकाल लिया कोफैक्टर्स को रिप्लेस करके, और फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई 1। आइए तो डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 ही होती आएगी। ठीक है, तो ए इनवर्स इजिकल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन 1। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स गिवन है, हमें इनवर्स निकालना है और वेरीफाई करना है। ए इंटू ए इनवर्स इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू ए इजिकल्स टू आई। तो ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, मैंने पहले बताया था ये। ठीक है, तो अब हमें इसमें वेरीफाई करना है ये। तो सबसे पहले इसका इन्वर्स निकालना है, तो कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ गया। या डायरेक्ट भी निकाल सकते हो आप एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट आ गया और फिर एडजॉइंट के बाद ए इनवर्स निकालना है हमें, तो डिवाइड कर देंगे इसको डिटरमिनेंट वैल्यू से। डिटरमिनेंट वैल्यू है माइनस का 68, तो 1/-68 इंटू ये एडजॉइंट आ गया। तो माइनस तो हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। हमें वेरीफाई करना है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले ए इंटू में ए इनवर्स। ठीक है, ए इंटू में ए इनवर्स इजिकल्स टू ए इनवर्स इंटू में ए। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 68 0 0 68 बार, तो 1/68 था। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 0 0 1, मतलब ये आई बन गया। सेम इधर ये भी आई बन गया और ये हमें आई के इक्वल प्रूव करना था। तो हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। फाइंड द इनवर्स। फर्स्ट पार्ट है 3/3 की मैट्रिसेस गिवन है, इसको हमने ए लेट कर लिया। ठीक है, सेम कोफैक्टर्स निकालने हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी। कोई ट्रिक सिर्फ 2/2 मैट्रिसेस पर ही एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल लिए इसके। उम्मीद करता हूँ अब आपको ये पता ही होंगे कैसे निकालते हैं। कोफैक्टर्स निकालने के बाद एलिमेंट्स को कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, उसका ट्रांसपोज कर देंगे, हमारे पास एडजॉइंट आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने के बाद फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लेंगे ए की, वो आ गई माइनस का 17। ठीक है, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस प्लस। अब इसको एक एक करके जो रोज़ है उसको नेगलेक्ट कर दिया, कॉलम नेगलेक्ट कर दिए, इन दोनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ 2 एक्सरसाइज पिछला चैप्टर भी हो गया। डिटरमिनेंट वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो ए इनवर्स इजिकल्स टू 1 डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब। ये हमें मैट्रिसेस गिवन है। सेम सबसे पहले अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ले। पहले आपको डिटरमिनेंट वैल्यू ही निकालनी पड़ेगी। अगर आपको कुछ ऐसा गिवन नहीं है तो हो सकता है कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए, नॉन सिंगुलर हो, तो इसमें इस केस में 0 ही हो जाएगा, तो ए इनवर्स तो कोई निकल नहीं सकता। ठीक है, तो इसलिए आप डिटरमिनेंट वैल्यू पहले निकाल लें। तो फिर से आप डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो अब कोफैक्टर्स निकाल लिए। ठीक है, अब कोफैक्टर्स निकालने के बाद एडजॉइंट आ गया हमारे पास, ये डिवाइड कर दिया इसको डिटरमिनेंट वैल्यू से -1। ऊपर भी आ गया -1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/1 था। -1 आ गया तो ए इनवर्स माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ए इनवर्स हमारे पास ही आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग एंड वेरीफाई ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। तो पहला पार्ट है, ठीक है, 3/3 की मैट्रिसेस गिवन है।
ए इन्वर्स निकालना है तो क्योंकि वेरीफाई करना है ना, तो ए इन्वर्स निकालना पड़ेगा हमें। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स का एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जगह इसका कोफैक्टर निकालना है A11 एलिमेंट का, ठीक है। इसको इस रो कॉलम को वो नेगलेक्ट कर दो और इस रो को नेगलेक्ट कर दो, ये बच गया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, 7 इंटू 2 माइनस का 4 इंटू 7 14 माइनस का 28 तो -14, ऐसे ही सारे निकालने हैं, ठीक है। ये माइनस का और यहाँ पर A11 है, फॉर्मूला क्या होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू ये माइनर निकाला है हमने, ठीक है। तो -1 की पावर I प्लस जे था, तो ये तो -1 की पावर 2 हो गया, I क्या है 1, जे भी 1 है तो 2 हो गया, तो 1 कोई आ गया, फ़ायदा नहीं है क्योंकि -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो प्लस लिखो या ना लिखो 1 को, तो -14 आ गया। इधर माइनस टाइम्स आएगा, आपको जो माइनर निकालोगे ना उसको माइनस से मल्टीप्लाई और कर देना, कोफैक्टर आ जाएगा। कोफैक्टर निकालने के बाद अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है, 76 आ गई। ए इन्वर्स निकालना है अब, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, डिटरमिनेंट 76, ये एडजॉइंट आ गया, तो ठीक है। ये हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। वेरीफाई क्या करना है, ए इंटू एन इन्वर्स, तो ए इंटू ए इन्वर्स निकाला हमने, ये तो हो गया ए इन्वर्स 1/76 आगे रख लिया, ठीक है। ये ए इन्वर्स, ये ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो ए इंटू ए इन्वर्स आ गया हमारे पास 1/76। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये 76 0 0 0 76 0 0 0 76, अंदर 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 1 बन जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये तो सारे 0 ही रहेंगे, तो ये आई के इक्वल आ गया। और देख सकते हो दोस्तों, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप एक बार फिर से इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। 1 -1 0 एक हमें मैट्रिसेस ये गिवन है 3/3 की। तो सबसे पहले सेम ए इन्वर्स निकालना है, तो कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स इन सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस कर दिया कोफैक्टर से, टू उसका ट्रांसपोज कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। डिटरमिनेंट वैल्यू ये हमने निकाल ली, 12 आ गई, ठीक है। अब इसको डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ये देख सकते हो ए इन्वर्स आ गया हमने डिटरमिनेंट वैल्यू से डिवाइड करने के बाद। तो ए इंटू ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई के इक्वल प्रूव कर रहे हैं, तो ये ए इंटू में ए इन्वर्स, ठीक है। 1/12 तो था ही। अब इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो ये अंदर 12 ही बच जाएंगे और ये सारे 0, तो अब अंदर 12 को अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1, ये हो गए 3/3 आई 3, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू 1 -1 1 2 -1 0 1 0 0 फाइंड ए इन्वर्स एंड शो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो दोस्तों ये पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, हर साल बुक के एडिशंस चेंज होते रहते हैं, तो इसके कारण कोई क्वेश्चन ऐड होते हैं, कोई क्वेश्चन हट जाते हैं। अगर उनमें से कोई क्वेश्चन अगर मेरे से छूट भी गया हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश जल्द से जल्द करूँगा, ठीक है। पर वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले कोफैक्टर्स निकाल ली हमने, कोफैक्टर्स का तरीका आपको पता ही है। फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, 1 आ गई, ठीक है। ए इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए, तो आ गया हमारे पास ए इन्वर्स। ये डिटरमिनेंट वैल्यू तो 1 था, तो एडजॉइंट ही आ गया हमारे पास ए इन्वर्स के इक्वल। तो अब ए स्क्वायर निकालना है हमें सबसे पहले, क्योंकि हमें देख सकते हो प्रूव करना है ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के, शो करना है। तो ए स्क्वायर निकाला, ए इन्वर्स तो हमने निकाल ही लिया, तो ए स्क्वायर निकाला, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। ए इंटू में तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रोज बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 - 2 + 1, ठीक है। तो ऐसे ये 0 हो गया, सेम ऐसे ही निकाल लेंगे सारे। हैंस ये देख सकते हो दोनों इक्वल है, तो हैंस हमें यही प्रूव करना था, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों। इफ़ ए इज इक्वल्स टू ये 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, तो हमें शो करना हो, हमें गिवन है सॉरी, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए इज इक्वल्स टू आई, देन फाइंड बी। तो हमें ये गिवन है, बी निकालना है। तो हमें पता है दोस्तों ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आई के इक्वल, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वीडियो के, ठीक है। और ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई के हमें गिवन है, तो इन दोनों को कंपेयर करके देखो दोस्तों, ए डॉट ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू आई और ए डॉट बी इज इक्वल्स टू आई, तो मतलब ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी, ठीक है। अब हमें ए इन्वर्स निकालना है ना, सॉरी बी निकालना है, तो इसका मतलब हमें ए इन्वर्स निकाल लो, बी हमारे पास वो इसके इक्वल ही है। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, कोफैक्टर्स निकालने के बाद उन सबको ट्रांसपोज कर दिया, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। फिर डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल के डिवाइड कर दिया एडजॉइंट से, तो डिटरमिनेंट वैल्यू आ गई ये, तो -1/55, ये एडजॉइंट है। तो हमें बी निकालना था, तो ए इन्वर्स हमारे पास ये आ गया, देख सकते हो ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी, तो यही बी हमारे पास, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इफ़ ए इज इक्वल्स टू, ये हमें 3/3 की मैट्रिक्स की मैंने तो शो करना है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर -6a प्लस का 11i, ठीक है। तो फिर ए इन्वर्स निकालना है सबसे पहले हमें, तो ए इन्वर्स निकाला, कोफैक्टर्स निकाल लिए। कोफैक्टर्स कैसे निकालना है आपको पता ही होगा। अब डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली और फिर एडजॉइंट से डिटरमिनेंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। ये
ए इन्वर्स आने के बाद हमें ए स्क्वायर और निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए इन्वर्स को हमें इक्वल टू प्रूव करना है ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 11 आई के। तो ए स्क्वायर निकाल लिया मैंने ए इंटू ए को मल्टीप्लाई करके रोज बाई कॉलम से, ठीक है, ये आ गया ए स्क्वायर। तो अब हम वेरीफाई ये कर रहे हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस का 6 टाइम्स ए, मतलब ए को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 11 आई क्या है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 11 आई था तो 11 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया। इसको सोल्व करेंगे हमारे पास ये आ जाएगा 3 - 1 1 -15 6 -5 5 -2 2। तो और वीडियो आप स्किप करके देखना बैक जाके, यही हमारे पास ए इन्वर्स आया था। तो दोनों इक्वल हो गए, LHS इक्वल्स टू RHS, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इफ़ ए इजिकल्स टू, हमें ये 2/2 की मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है ए का ट्रांसपोज का इन्वर्स इजिकल्स टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। ये भी एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, ठीक है, दोनों इक्वल होते हैं। तो यही हमें अब की बार प्रूव करना है। तो सबसे पहले ए इन्वर्स कैसे निकालना है, एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, वो डायरेक्ट ट्रिक लगाई है मैंने, इन दोनों को रिप्लेस कर दिया 5 2 और इन दोनों के साइन चेंज कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। डिटरमिनेंट वैल्यू इसकी 7 है, तो 1/7 इंटू ये आ गया ए इन्वर्स के इक्वल, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल लिया हमें, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। ए का ट्रांसपोज निकाला, ए का ट्रांसपोज निकाल लिया ये, और इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू। अब इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, इन दोनों को रिप्लेस कर दिए, इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। बस हमें दोस्तों पहले तो ये निकालना है ए ट्रांसपोज, फिर उसका इन्वर्स निकालना है। पहले इसका ए इन्वर्स निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करना है, बस यही करना है। तो ए का ट्रांसपोज निकाला, ये हो गया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमें ये बनता। तो अब इसका इन्वर्स निकाल लिया, ए ट्रांसपोज का इन्वर्स निकाल लिया, 1/7, इसका 1/7 था, दोनों इक्वल हैं, तो यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें वेरीफाई करना है ए बी इन्वर्स इजिकल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। पहला पार्ट इसमें है ए इजिकल्स टू 2 3 1 -4 एंड बी इजिकल्स टू 1 -2 -1 3, ठीक है। पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, एडजॉइंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट वैल्यू, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू डिवाइड कर दिया, ए इन्वर्स आ गया, बी इन्वर्स आ गया, ठीक है। सबसे पहले RHS ले लिया हमने, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद -1/11, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स की वैल्यू। फिर ए बी निकालना है, ए बी दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास ए बी आ गया, डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली -11। ए बी का इन्वर्स निकालना है, तो ये आ गया, ठीक है, डिटरमिनेंट वैल्यूज डिवाइड कर दिया, ये इसका एडजॉइंट निकाल लिया, दोनों को उल्टा कर दिया, मतलब रिप्लेस कर दिया, -1 की जगह -14, और इन दोनों का साइन चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाई 1/11 से। तो देख सकते हो दोस्तों, RHS इक्वल्स टू LHS, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। एंड प्रूव। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये दोनों हमें 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है ए और बी के, तो फिर से वही वेरीफाई करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स निकाल लो, बी इन्वर्स निकाल लो, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दो, यही, और फिर उसको ए बी निकाल लो, ए बी का इन्वर्स निकाल लो, आ गया। तो एडजॉइंट ऑफ ए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया, एडजॉइंट ऑफ बी, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, उसका ट्रांसपोज किया, ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। फिर एडजॉइंट ऑफ बी निकालना है, तो देख सकते हो दोस्तों, ए इन्वर्स निकाला है मैंने पहले, एडजॉइंट ऑफ ए से डिवाइड करके ए इन्वर्स आ गया, पहले ए इन्वर्स का किस्सा ख़त्म। अब बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया, उसका ट्रांसपोज किया, मतलब एडजॉइंट ऑफ बी निकाल लिया, उसको डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट वैल्यू बी से, बी इन्वर्स आ गया, इसका भी किस्सा ख़त्म। अब निकाल लिया हमें एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, एडजॉइंट ऑफ ए बी होता है ना, वो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल होता है, ठीक है। तो यही मैंने किया है, एडजॉइंट ऑफ ए बी इजिकल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए बी आ गया हमारे पास, ए बी की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल ली, ए बी का इन्वर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। ए बी की डिटरमिनेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये भी एक फॉर्मूला प्रॉपर्टी होती है, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इजिकल्स टू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। इनकी वैल्यू आ गई 27, डिवाइड कर दिया, तो 27 है, तो इसमें से मैंने 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 बच जाएगा, और इसको मैंने पहला नाम दे दिया है। फिर बी इन्वर्स और ए इन्वर्स निकाले थे हमने, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया हमारे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, रोज़ बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करना, उम्मीद करता हूँ आपको आता ही होगा, सिंपल है, ठीक है। अगर नहीं आता तो कमेंट करके बताएं, मैं एक अलग से इस पर भी वीडियो बना दूंगा, सारे ए इन्वर्स निकालना हो, बी इन्वर्स निकालना हो, ठीक है, ये ट्रिक बताना हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं एक वीडियो उस पर अलग से बना दूंगा। तो देख सकते हो दोस्तों, हमें यही प्रूव करना था, ए बी इन्वर्स इजिकल्स टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, तो ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है ए इजिकल्स टू, ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो कंप्यूट ए इन्वर्स निकालना है एंड शो करना है 2a इन्वर्स इजिकल्स टू 9i माइनस का ए। तो सबसे पहले ए इन्वर्स निकालने क्या निकालना होगा हमें, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए। डिटरमिनेंट वैल्यू 2, एडजॉइंट मैंने बताया था, इन दोनों को रिप्लेस कर दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो,
तो इन्वर्स आ गया 1/2 डिवाइड कर दिया डिटरमिनेंट वैल्यू से, तो 7342। तो अब क्या वेरीफाई करना है हमें, ए इन्वर्स तो हमारे पास आ गया, तो अब शो करना है 2 ए इन्वर्स इक्वल्स टू 9a 9i माइनस का ए। तो 2 टाइम्स ए इन्वर्स, तो 2 इंटू ए इन्वर्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये तो 1/2 था, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, ये इजिकल्स टू ए इन्वर्स इजिकल्स टू 9 टाइम्स आई माइनस का ए, ये एस टी दोनों को सोल्व किया 7342 आ जाएगी, ये दोनों के इक्वल आ गई, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, ठीक है। और एक बार प्रैक्टिस भी जरूर कर लेना आरसी कॉपी में, ठीक है। 11th क्वेश्चन, शो ए इजिकल्स टू, मतलब ए गिवन है, सेटिस्फाई करना है हमें x² + 4x माइनस का 42 इजिकल्स टू 0। एक तो सेटिस्फाई करनी है हमें ये इक्वेशन, ठीक है। एंड हैंस फाइंड ए इन्वर्स, और फिर ए इन्वर्स निकालना है। सबसे पहले इसको हम डिटरमिनेंट में चेंज कर लेंगे, डिटरमिनेंट की भाषा बुलवाते हैं इससे। डिटरमिनेंट कैसे चेंज करना है, x² + का 4x, अब ये कुछ भी नहीं है तो आई है, तो ये 42 इंटू आई आ गया, 42 आई इजिकल्स टू 0, नहीं 0 मैट्रिक्स कहेंगे हम इसको। तो अब इसको है ना हमने x² में पुट करना है, मतलब ए को x में पुट कर दो, x² निकाला, मतलब ये इसी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, x² आ गया, प्लस का 4 टाइम इससे मल्टीप्लाई किया 4x माइनस का, मतलब ये वैल्यूज़ ये मान लो x है, ठीक है। और इसको इसमें पुट करना है, x² निकाल लिया, i से निकाल लिया, तो x निकाला 4 टाइम x माइनस का 42 टाइम i। इन दोनों को सोल्व किया, देख सकते हो 42 0 0 42 माइनस का ये भी सेम, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। तो यही हमें प्रूव करना था। अब निकालना है ए इन्वर्स, तो ए इन्वर्स निकालने के लिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये तरीका बहुत पूछा जाता है। a² + का 4a माइनस 42 i इजिकल्स टू 0 है। अब इससे ही हमें इन्वर्स निकालना है, डायरेक्ट आप ए से इन्वर्स का भी मत निकालना, ठीक है। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे हम इससे ए को, ए से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, a + का 4 माइनस का i अपॉन a था, तो a ऊपर जाएगा तो a इन्वर्स हो गया, a इन्वर्स i, तो ये a इन्वर्स इंटू i क्या होता है, a इन्वर्स के इक्वल इजिकल्स टू 0, तो 4i मतलब 4i, मतलब इसको i लिख सकते हैं हम, 4 कुछ भी नहीं है तो i प्लस का a इजिकल्स टू, इसको मैं इस साइड ले जाऊँ क्योंकि माइनस था, दो इस साइड 42 a इन्वर्स, तो 4i निकाल दिया प्लस का a इजिकल्स टू 42 a इन्वर्स, 42 को इधर ले आएंगे दोनों प्लस करने के बाद, तो इन्वर्स हमारे पास ये आ गया। दिस इज़ द आंसर। 12th की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता दिया था। फर्स्ट पार्ट है, इफ़ a इजिकल्स टू 2 3 1 2 शो करना है a² माइनस 4a प्लस i2 इजिकल्स टू 0 एंड फाइंड a इन्वर्स सेम। इसी से ही निकालना है हमें a इन्वर्स, आप डायरेक्ट इसे कभी मत निकालना, क्वेश्चन में नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो a² प्लस का इसको भी हमने डिटरमिनेंट की भाषा बुलवा दी, ठीक है। a की पुट कर देंगे, a² निकालना है, 2 इंटू ये 2 3 1 2 1 2, ये दोनों को डबल कर दिया, रोज बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करना आता है आपको, माइनस का 4 इंटू a, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का i, ठीक है। दोनों को प्लस कर लेंगे पहले इन दोनों को, फिर इसमें से माइनस कर देंगे, देख सकते हैं दोनों सेम बन गए, तो 0 बन जाएगा, 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। सबसे पहले शो हो गया हमारे पास, ये शो करना तो ये तो कर दिया हमने। अब ए इन्वर्स निकालना है, ए इन्वर्स निकालने के हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, तो फिर से ए से डिवाइड कर देंगे, a माइनस का 4i लिखेंगे, कुछ भी नहीं है तो प्लस का a इन्वर्स इजिकल्स टू 0। तो अब ए इन्वर्स निकाल लेंगे, 4 माइनस का a, तो इन्वर्स आ गया 2 - 3 - 1 2, दिस इज द आंसर। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इफ़ a इजिकल्स टू ये मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की, वेरीफाई करना है a² माइनस 5a माइनस 14 i इजिकल्स टू 0 डेंस फाइंड a इन्वर्स। फिर से सेम क्वेश्चन, आप भी बोर हो जाएंगे, मैं ज़्यादा हल्के हल्के बता रहा हूँ ऊपर से, वरना तो आप वीडियो पॉज करके भी इसका सोल्यूशन देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर आप स्किप करके आए हैं तो एक बार वीडियो पॉज कर लें और उसका आराम से एक बार दिमाग में बैठा लें कैसे किया है। तो a² निकाला, ये वेरीफाई करना है, तो a² निकाला, माइनस का 5a मल्टीप्लाई किया, माइनस का 14i, 14 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया i के, तो ये आ गया 29, ये दोनों सेम बन जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 मैट्रिक्स के इक्वल, या ये हमें प्रूव करना था, LHS इक्वल्स टू RHS, ये वाला हो गया वेरीफाई। अब a इन्वर्स निकालना है, तो अभी पुराने वाली ट्रिक, a से डिवाइड कर देंगे, a माइनस 5i माइनस 14 इन्वर्स इक्वल्स टू 0, तो इसको इधर ले आएंगे, तो a माइनस 5i इक्वल्स टू 14 a इन्वर्स, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, पहले a की वैल्यू पुट करो, माइनस का 5i, इन दोनों को सोल्व किया, मतलब इन दोनों को माइनस कर लेंगे, माइनस करने के बाद 14 को इधर ले आएंगे, तो a इन्वर्स आ गया 1/14, 2 - 5 - 4 - 3, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं, इफ़ a, ये हमें 3/3 मैट्रिक्स गिवन है, तो शो करना है a³ माइनस 3a माइनस का 2i इजिकल्स टू 0 एंड हैंस फाइंड a इन्वर्स। तो a³ निकालना है, कैसे निकालना है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3, पहले 2 a² निकाल लिया, फिर a² को a से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना आपको आता ही है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, a² तो हमारे पास ये आ गया,
अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए क्यूब हमारे पास आ गया 2 3 3 3 2 3 2 2 2। अब ए क्यूब माइनस 3a माइनस 2i इक्वल टू 0 हमें वेरीफाई कर रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ए माइनस का 2i सोल्व किया, सारे कट जाएंगे, मतलब ये दोनों को माइनस पहले ऐड कर लो फिर इसमें से माइनस कर दो, कट जाएंगे, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। तो एल एच एस इज टू आर एच एस पहला पार्ट हमने वेरीफाई कर दिया। नाउ ए इनवर्स निकालना है, तो इसको ए से डिवाइड किया, ए स्क्वायर माइनस का 3i माइनस का 2a इनवर्स इज टू 0 है, तो ए इनवर्स को साइड ले जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 3i, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल ही ली थी, माइनस का 3i इज टू 2a इनवर्स, 2 को इधर ले आएंगे, दोनों को माइनस करने के बाद 1/, ठीक है दोस्तों सॉरी अगर आपको वीडियोज़ नहीं दिखी हो तो, ठीक है, तो 1/2 ये देख सकते हो आप। अब मैंने 2 इधर ले आए तो ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया, दिस इज़ द आंसर। 15 क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर मैट्रिक्स ए फाइंड नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस का बी आई इज इक्वल टू 0 हैंस फाइंड ए इनवर्स। सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस, बिल्कुल थोड़ा सा। तो ए निकाल, ए स्क्वायर निकाल लिया सबसे पहले, ए इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस का ए है उसको ए छोटे ए से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल ए से, तो 3a 2a ए, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस का बी को आई से मल्टीप्लाई कर दिया, आई क्या होता है 1 0 0 1, तो बी अंडर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 की जगह यहाँ आ गए बी और 0 0 थे इजिकल्स टू 0, तो ये हमें वेरीफाई करना था, सॉरी ए और बी की वैल्यू निकालनी है, अब हमें वेरीफाई नहीं करना, की बार थोड़ा सा लगा है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 11 8 4 3 आ गया, इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 3a प्लस बी 2a ए प्लस बी इजिकल्स टू 0, तो अब इन दोनों को फिर से प्लस कर देंगे, ये आ गया इजिकल्स टू 0 मैट्रिक्स है, 0 नहीं है 0 मैट्रिक्स लिख लेंगे, तो ये इजिकल्स टू 0 ये इजिकल्स टू 0, इन सारी 4 इक्वेशन इनको कंपेयर कर लेंगे। सबसे पहली क्या है 2a, यहाँ से निकालो आप a, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा, 4 प्लस का a इजिकल्स टू 0, a की वैल्यू आ गई -4, 3 प्लस a प्लस b इजिकल्स टू 0, a की वैल्यू -4 थी, पुट किया, b की वैल्यू आ गई 1, a की -4 b की 1। अब ये दोनों पहला वाला पार्ट तो हो गया, अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो इसको a से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, तो a -4i प्लस का a इनवर्स इजिकल्स टू 0, a माइनस का 4i इजिकल्स टू, जो a इनवर्स था हमको इस साइड ले गए, माइनस का इनवर्स, इसको अब दोनों को माइनस करने के बाद माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया 1 -2 -1 -3 मैट्रिक्स, दिस इज़ द आंसर। तो दोस्तों इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 क्वेश्चन, फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स सच दैट x डॉट 3 2 1 -1 इज इक्वल टू 4 1 2 3। तो दोस्तों पहले मैं इसका चार्ट बता देता हूँ उन्हें कैसे करना है। तो x को हमने, x एक 2/2 की मैट्रिक्स होगी, देख सकते हो, 2/2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी 2/2 से, तो 2/2 आएगी, ठीक है। तो ये 2/2 हमने कोई एलिमेंट्स मान लिए, इसको x y z a, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो, a b c d मान सकते हो आप, ठीक है। तो x y z a इन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, रोज बाई कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको इस मैट्रिक्स से कंपेयर कर देंगे, आ जाएगा आंसर 3a प्लस वाई इजिकल्स टू 4, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन 2x माइनस वाई इजिकल्स टू 1, इन दोनों को ऐड कर दो, y से y कैंसिल, 5x इजिकल्स टू 5, x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, x की वैल्यू 1। फिर अब यहाँ से x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, एक किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पुट कर दो, y की भी आ जाएगी 1। तो अब फिर इनसे ये तीसरी वाली कंपेयर कर दो, 3z प्लस a इजिकल्स टू 2, 2z प्लस a इजिकल्स टू 3, दोनों को प्लस कर दो, a से a कैंसिल, 5z इजिकल्स टू 5, तो फिर से z की वैल्यू 1 और a की इसमें कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, a की वैल्यू आ जाएगी -1। अब x में हमने वैल्यू पुट कर दी जो मैट्रिक्स मानी थी, x y z, और ये माइनस है, x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, z की वैल्यू 1 और a की वैल्यू -1, तो ये आ गया हमारे पास x का मैट्रिक्स, दिस इज़ द आंसर। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर करो। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।